मित्रों नमस्कार। हम आज चर्चा करने वाले हैं एक ऐसी रिपोर्ट के बारे में जो कि अमेरिका ने रिलीज की हुई है और जिसमें आरएसएस को बैन करने की बात कही गई है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को। और बात बस यहीं तक नहीं कही गई है, उसमें एक और भी चीज कही गई है कि हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ को, इसको भी बैन करने की उन्होंने बात कही हुई है। और इन सबसे ज्यादा एक इम्पॉर्टेंट कंसर्निंग चिंता का विषय है जो कि उन्होंने कुछ ऐसी सिफारिशें करी हैं अमेरिकन गवर्नमेंट को इंडिया के ऊपर में कुछ ऐसे बैन और ज़्यादा इम्पोज करने के लिए, जो हमारे लिए काफ़ी चिंता का विषय हो जाता है। और आप देख सकते हो ये न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय बनी हुई है, काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है ये न्यूज़। तो देखते हैं आखिरकार जो ये बैन है, ये आखिरकार बैन लगाया क्यों जा रहा है इंडिया के ऊपर में। दूसरी चीज़ है कि इंडिया इन सारी चीज़ों को लेकर के इंडिया का रिस्पॉन्स अभी तक क्या आया है, इंडिया ने क्या कहा है। और अगली चीज़ कि आखिरकार जो इनकी ये एजेंसी है, जो ये संस्था है क्या, ये काम कैसे कर रही है, और क्या हमारे ऊपर पास्ट में भी कुछ ऐसे बैन इम्पोज किए गए हैं। ये सारी चीज़ें आज के सेशन में देखेंगे। बने रहिए हमारे साथ में, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। तो बात क्या है कि इन्होंने हमारे ऊपर बैन इम्पोज क्यों किया है, आरएसएस के ऊपर बैन इम्पोज क्यों किया है, क्योंकि इन्होंने बताया कि जो इंडिया है, इंडिया में जो रिलीजियस फ्रीडम है, ये रिलीजियस फ्रीडम कंटिन्यूअसली इसकी क्षति हो रही है, ये डिटेरियोरेट कर रही है इसकी वजह से। और उन्होंने इसका एक बहुत बड़ा जिम्मेदार माना है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को, इसलिए उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ऊपर में बैन लगाने की बात करी है। और इन्होंने क्या कहा है, जो ट्रांसनेशनल रिप्रेशन कंसर्न भी इन्होंने दिखाया है अपनी इस रिपोर्ट में। इसका मतलब यह है कि जो नेशन से बाहर, इंडिया के बाहर जो अदर माइनॉरिटीज़ के ऊपर में अत्याचार हो रहे हैं, चाहे वो सिख हो गए, चाहे वो क्रिश्चियंस हो गए, चाहे वो मुस्लिम्स हो गए, तो उसके लिए इन्होंने हमारी जो रॉ है उसको जिम्मेदार ठहराया है कि जो हमारे रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है, ये बाहर जा करके उन माइनॉरिटीज़ को टारगेट कर रही है दूसरी कंट्रीज़ के अंदर में। तो इसलिए उन्होंने हमारी रॉ को भी बैन करने की बात करी हुई है। और यहाँ पे इन्होंने आरएसएस को एकदम से डायरेक्टली टारगेट किया है। इन्होंने बताया कि ये हिंदुत्व आइडियोलॉजी को काफ़ी जो है डायर तरीके से प्रमोट करती है, इस वजह से हम इस पे जो है बैन लगाएंगे। और ये इंडिया में जो रिलीजियस फ्रीडम है, जो धार्मिक स्वतंत्रता है, उसको कम करने की बात करता है ये संगठन। तो इस वजह से बात क्या है कि ये जो संगठन है ही है, इसके अलावा उन्होंने ढेर सारी बातें कही हैं अपनी रिपोर्ट में। हम वो डायरेक्ट आपको रिपोर्ट भी दिखाएंगे, वो जो उन्होंने अपने यहाँ पे निकाल रखी है रिपोर्ट, उसमें उन्होंने ढेर सारे इंसिडेंट्स मेंशन किए हुए हैं इंडिया को लेकर के। लेकिन सबसे बड़ा कंसर्निंग एक पॉइंट है जो कि हमें दिखता है उनकी जो सिफारिशें हैं उसमें, वो सिफारिशें भी हम देखेंगे कि आखिरकार क्या है। तो यहाँ पे आखिरकार ये यूएनएससीआईआरएफ है क्या, ये यूनाइटेड नेशन अमेरिका का जो है, यूनाइटेड स्टेट्स का क्या है, ये कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, जो अंतरराष्ट्रीय रिलीजियस फ्रीडम है उस पे जो है ये है। और इसमें क्या है, द यूएससीआईआरएफ क्रिएटेड इन, ये एन गलत लग गया है, सॉरी, इसके लिए यहाँ पे एन नहीं होना चाहिए। यूएससीआईआरएफ है यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम पे, क्रिएटेड इन 1998। इन्होंने 1998 में इसको बनाया था। टास्क विद माइनॉरिटी मॉनिटरिंग ग्लोबल फ्रीडम ऑफ रिलीजन और बिलीफ। इन्होंने मतलब ये ठेका ले रखा है कि जो दुनिया में जो रिलीजन बिलीफ है, रिलीजियस बिलीफ है, धार्मिक स्वतंत्रता है, वो इसको सही करेंगे पूरी दुनिया में जा करके। तो हालांकि इनकी जो ये रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट कई देशों के लिए लेकर के ये जारी करते हैं, ढेर सारे देशों को लेकर के। इसके पहले भी इंडिया को लेकर के रिपोर्ट इन्होंने जारी करी है, जिसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का डायरेक्ट नाम मेंशन करके इन्होंने उनको बहुत कट्टर आइडियोलॉजी वाला बता करके उसमें नाम मेंशन किया हुआ है। तो वो भी हम देखेंगे कि आखिरकार वो कौन सी रिपोर्ट है। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो कि ये इन्होंने 1998 में ये बनाया था, और ये डायरेक्ट जो है अपनी रिपोर्ट को पेश करते हैं प्रेसिडेंट के पास में, अमेरिका के जो प्रेसिडेंट होते हैं। फिर उसको इनके जो है हाउसेस वगैरह में रखवाया जाता है और वहाँ से पास करा के फिर वो किया जाता है। तो बात क्या है कि अभी का जो सिनेरियो चल रहा है यहाँ पे, सिनेरियो के हिसाब से अभी जो ट्रंप हैं
वो काफ़ी ज़्यादा इंडिया के अगेंस्ट में ही दिखाई दे रहे हैं कंटिन्यूअसली। तो यहाँ पे चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं इस बात के कि हो सकता है वो इस चीज़ पे साइन कर दें। वो जो रिकमेंडेशंस है जो हमारे लिए काफ़ी चिंता का विषय है उस पे वो साइन कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो ये है उनकी वो रिपोर्ट। इससे भी जो है इसका एक और भी पेज है काफ़ी बड़ा और उसमें रिकमेंडेशंस हैं वो। लेकिन इस पेज में आप देख सकते हो इन्होंने कंटिन्यूअसली कई संस्थानों का नाम यूज़ किया हुआ है। इन्होंने डायरेक्टली बीजेपी को जो है एक्यूज किया हुआ है कि बीजेपी काफ़ी ज़्यादा र्यूमर्स फैलाती है इंडिया में। महाराष्ट्र में इंसिडेंट हुआ था उसको लेकर के इन्होंने बताया कि ये बीजेपी के र्यूमर फैलाने की वजह से वहां पे जो है सांप्रदायिक दंगा हो गया था। और इन्होंने कई स्टेट का नाम मेंशन किया हुआ है, ओडिशा का नाम मेंशन किया हुआ है, उत्तराखंड का नाम मेंशन किया हुआ है, महाराष्ट्र का तो किया ही है। और उसमें इन्होंने बताया कि इन सारे स्टेट्स में किस तरीके से माइनॉरिटीज के ऊपर में अत्याचार किया जा रहा है। इन्होंने काफी डिटेल में जो है काफी कुछ चीजें बोली। इन्होंने वक्फ बिल जो आया था, वक्फ बिल आया था, उसको भी लेकर के इन्होंने काफी कुछ कमेंट किया हुआ है। लेकिन अब बात यहाँ पे आती है इनकी जो रिकमेंडेशंस हैं, ये काफी ज्यादा कंसर्निंग की बात है। कंसर्निंग की बात क्यों है? इन्होंने कंटिन्यूअसली हमें किस चीज में रखा हुआ है? इंडिया डेजिग्नेट इंडिया एज अ कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न। इंडिया को कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न मतलब कि एक विशेष कंसर्न वाली कैटेगरी में रखा है कि इनको ध्यान देने की जरूरत है इंडिया के ऊपर में। चलो ये तो मान लिया कि हाँ इन्होंने सीपीसी में रखा हुआ है। लेकिन दूसरी चीज है जो यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा है, रिकमेंड क्या किया हुआ है कि यूएस गवर्नमेंट को जो है, यूएस गवर्नमेंट को इन्होंने रिकमेंड किया कि हमें अलाउ करना चाहिए, इंडिया के ऊपर प्रेशर बनाओ और यूएस गवर्नमेंट को अलाउ करो। यूएस गवर्नमेंट की जो एजेंसीज हैं लाइक ये यूएससीआईआरएफ जो एजेंसी है, इनको इंडिया में विजिट करें, ये आ करके ऑन ग्राउंड रिपोर्टिंग करें कि इंडिया में क्या हाल चल रहा है रिलीजियस फ्रीडम का। मतलब कि अब ये जो है इंडिया के ऊपर प्रेशर बनाने की बात कर रहे हैं इस चीज को लेकर के कि प्रेशर बना के हम लोगों को इंडिया में भेजो, हम जाकर के वहां रिपोर्टिंग करेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हो। और एक अगली चीज इन्होंने और भी बहुत, एक तो आरएसएस और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ को इन्होंने बोला ही है और इन्होंने साथ में क्या कहा है कि इनकी एसेट्स को फ्रीज कर दिया जाए, या तो इन संस्थाओं की जो एसेट्स हैं अमेरिका के अंदर में जो भी बाहर एसेट्स हैं उनको फ्रीज कर दिया जाए और इनके लोगों की जो एंट्री है वो बैन कर दी जाए। अमेरिका के अंदर में ये इनकी एंट्री भी बैन कर दी जाए, इस तरीके की ये बातें कर रहे हैं। और आप देखिए लिंक फ्यूचर यूएस सिक्योरिटी असिस्टेंस बायलैटरल ट्रेड, मतलब ये बहुत बड़ी बात है कि जो भविष्य की जो सिक्योरिटी असिस्टेंस है अमेरिका की तरफ से इंडिया को मिलती है, जो सुरक्षा सहायता मिलती है, दूसरी चीज जो द्विपक्षीय व्यापार है इंडिया और अमेरिका के बीच में, इसको इस तरीके से प्रेशराइज करा जाए, इसको लिंक कर दिया जाए रिलीजियस फ्रीडम के बेस पे कि अगर आप अपने कंट्री के अंदर में रिलीजियस फ्रीडम बना के रखोगे, माइनॉरिटीज के अधिकारों की सुरक्षा करोगे, तब हम आपके साथ में ये द्विपक्षीय व्यापार करेंगे और हम आपको जो सिक्योरिटी असिस्टेंस प्रोवाइड करवाएंगे। मतलब कंप्लीटली इंडिया को एकदम से प्रेशराइज करने वाली बात यहाँ पे कही गई है। और अगली चीज आप यहाँ पे देखो, इन्होंने कहा कि जो हमारा आर्म्स का जो एक्सपोर्ट है, एनफोर्स सेक्शन ऑफ 6 ऑफ द आर्म्स एक्सपोर्ट्स कंट्रोल एक्ट टू हॉल्ट आर्म सेल्स टू इंडिया। मतलब इन्होंने कहा कि जो हमारा आर्म्स का एक्सपोर्ट है, जो हम वेपन्स सप्लाई करते हैं इंडिया को, उसको भी बंद कर दिया जाए, उसको रोक दिया जाए, होल्ड कर दिया जाए उसको, क्योंकि जब तक ये जो है हैरेसमेंट चल रहा है इंडिया में यूएस सिटीजन्स वगैरह का भी, मतलब कुछ ऐसे केसेस आए थे इंडिया में जहाँ पे क्रिश्चियनिटी को लेकर के काफी एग्रेसिव रवैया देखने को तो हमें मिला भी था, ये बात भी सच है, जिसको लेकर के इन्होंने काफी कुछ जो है अपनी रिपोर्टिंग भी उसको करी हुई, कितने क्रिश्चियन लोगों के ऊपर में अटैक किया गया, उनके ऊपर में कैसे कैसे क्या चीजें थी, वो सारी चीजें भी यहाँ पे इन्होंने बताई हैं, वो भी हम देखेंगे थोड़ा सा। लेकिन सबसे कंसर्निंग बात यह है कि भाई तुम जो है जो आर्म्स एक्सपोर्ट है उसको इसमें इंक्लूड करवा रहे हो। दूसरी चीज है आप कह रहे हो कि जो है आप आओगे इंडिया के अंदर में, मतलब कि आपके यहाँ पे हम जाके देखते हैं कि आपके यहाँ पे कितना जो है रेशल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, कितना रंग भेद आपके यहाँ पे हो रहा है, आप भी कितने जो है रिलीजियस वो है उनको जो है सप्रेस करने, खास करके जब से ट्रम्प आए हुए हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, आप वहाँ पे रेशल जो डिस्क्रिमिनेशन है वो काफी ज्यादा देख सकते हो। जो रंग भेदी, जो रंग को लेकर के वहां पे कमेंट चलते हैं या उसके खिलाफ जो वायलेंस होता है, हिंसा होती है, वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी है अमेरिका के अंदर में। और ट्रंप खुद भी इस बात के सपोर्टर है, आप उनके कई कमेंट में देख सकते हो, कई स्पीचेस में देख सकते हो, जब वो ब्लैक लोगों का मजाक उड़ा रहे होते हैं या किसी और एथनिसिटी के लोगों का मजाक उड़ा रहे होते हैं। ये तो ट्रंप का काम है उनका
कि वो ये सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन ये जो चीज़ें यहाँ पे इन्होंने कही ये कंसर्निंग है। दूसरी चीज़ है कि इंडिया का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट इंडिया जो है अपने आर्म्स और वेपन्स का करता था, कहाँ से? रशिया से करता था, जो कि अभी 70% था पहले, जो कि घट के अब 40% पे आ गया है। और अमेरिका के साथ में इंडिया का जो आर्म्स का इंपोर्ट है वो बढ़ने लग गया है धीरे धीरे करके। तो हम ज़्यादा चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन कंसर्निंग बात इंडिया के लिए यहाँ पे एक और चीज़ हो जाती है। वो क्या है कि अभी भी हम दुनिया में सेकेंड लार्जेस्ट वेपन के इंपोर्टर बने हुए हैं। मतलब हथियारों का जो हम आयात करते हैं उसमें हम दुनिया पे सेकंड लार्जेस्ट हैं। अभी कुछ साल पहले तक तो हम पहले नंबर पे हुआ करते थे। मतलब हमारी जो मेक इन इंडिया वाला प्रोजेक्ट है, इतने सालों से हम चला रहे हैं, अभी तक वो सही से काम नहीं कर पाया है। तो इस पे हमें काम करने की बहुत ज़्यादा जरूरत है। तो और आप देखोगे हमारे प्राइम मिनिस्टर को लेकर के, नरेंद्र मोदी को लेकर के भी उसमें काफी कुछ कमेंट किया गया है और बताया गया है कि ये खुद भी एक वोलेंस को प्रमोट करने वाले इंसान है। इस तरीके की बातें कही गई हैं। दूसरी चीज यहाँ पे यह है, आप जानते भी होंगे कि इनको 2005 से लेकर के जब तक ये प्रधानमंत्री बने हैं तब तक इनको अमेरिका में बैन कर दिया गया था। वहां पे इनकी एंट्री अलाउड नहीं थी, वहां पे इनको वीजा नहीं मिलता था। जब ये प्राइम मिनिस्टर बने हैं उसके बाद में इनको जो है अलाउ कर दिया गया। तो आप यहाँ पे देखोगे कि भारतीय जनता पार्टी बार बार, ये 2024 की रिपोर्ट है, मतलब कि 2026 में रिपोर्ट आई है, 2025 में भी आई थी, 2024 में, 2023 में। तो ये 2025 में जो रिपोर्ट आई थी उसमें 2024 के बारे में बात की गई थी। तो इसमें आप देखोगे डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर का नाम मेंशन है। नाम क्या मेंशन है? भारतीय जनता पार्टी मेंबर्स इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी प्रोपगेट हेटफुल रेटरिक। मतलब कि ये जो है एकदम से नफरत भरी स्पीच देते हैं, ये सारी चीजों के बारे में इनको लेकर के, और ये डिसइंफॉर्मेशन अगेंस्ट मुस्लिम्स को लेकर के काफी जो है डिसइंफॉर्मेशन फैलाते हैं। ये सारी चीजें डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट में कही गई है। और उनमें जो यूएपीए है, जो हमारा ये इंक्लूडिंग अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट है, इसको भी इसमें मेंशन किया गया। मतलब बहुत सारी चीजें जो इंडिया में चल रही हैं उनको इन्होंने अपने इन रिपोर्ट में मेंशन किया हुआ है। और साथ के साथ आप देखोगे कि इंडिया का इस पे क्या रिस्पॉन्स रहा है। इंडिया का तो पहला रवैया ये रहा है कि भाई ये एकदम से बायस्ड रिपोर्ट है आपकी, आप एक तरफा अपनी तरफ से जो है ये सारी चीजें बोल रहे हो। और दूसरी चीज इंडिया की तरफ से कहा गया है कि इंडिया की एक सिलेक्टिव पिक्चर दिखाने की कोशिश की गई है। इंडिया सिर्फ यही नहीं है, इंडिया इसके अलावा भी बहुत सी अच्छी चीजें हैं इंडिया में, तो उसको दिखाने की कोशिश नहीं की गई है। और ये ऐसे सोर्सेज पे, ऐसे फैक्ट पे इन्होंने रिलाई किया हुआ है जिनके ऊपर विश्वास करना काफी ज्यादा मुश्किल है। तीसरी चीज इंडिया की तरफ से क्या कही गई है कि जिस तरीके से इन्होंने ये रिपोर्टिंग करी है, इस तरीके से इनके जो कमीशन है, इनका जो ये आयोग है, इस पे ही जो है सवाल खड़े होने लग जाते हैं कि क्या ये विश्वसनीय कोई कमीशन है, आयोग है, कि या बस ऐसे ही बना रहा है। और अगली चीज इंडिया ने क्या कही है कि पहली बात तो आप जो है अपने अंदर भी चीजों को सुधारने की कोशिश करो। जो हिंदूज टेम्पल्स वगैरह हैं अमेरिका के अंदर में, वहां पे जो अटैक वगैरह होते थे और लोगों के खिलाफ में इंडियंस को जो टारगेट किया जा रहा था अमेरिका के अंदर में, उन सारी चीजों पे भी आपको भी काम करने की जरूरत है। तो इंडिया का तो ये रिस्पॉन्स आया हुआ है। लेकिन आप देखो जो आरएसएस है, आरएसएस को इंडिया में वैसे भी पहले भी बैन किया गया है, बाहर की बात नहीं है, इंटरनेशनली बात नहीं है, इंडिया के अंदर भी 4 बारी बैन किया जा चुका है। 4 बारी कैसे किया जाए? एक जो है जब हम आजाद नहीं हुए थे उसके जस्ट पहले 1-2 दिन के लिए बैन किया गया था आरएसएस को। दूसरी चीज है आजाद होने के बाद 3 बारी बैन किया गया आरएसएस को। और आप देखोगे जो आरएसएस है उसका वैसे भी हमारा जो आज़ादी थी, हमारा जो फ्रीडम स्ट्रगल था, उसमें कोई खास रोल नहीं रहा था। उन्होंने अंग्रेजों के साथ में अपनी एक अलग कोल्यूजन बनाई थी, उसके बाद में वो एकदम से जो फ्रीडम स्ट्रगल था वो एकदम से उससे साइड हट गए थे और उसमें उन्होंने कोई कंट्रीब्यूट नहीं किया था। लेकिन आज़ादी के बाद में नाथूराम गोडसे आते हैं, उन्होंने गांधी जी का असैसिनेशन कर देते हैं, वो उनकी हत्या कर देते हैं। उसके बाद जो है एक बैन लगता है इस संगठन के ऊपर में, आरएसएस के ऊपर में। फर्स्ट इन 1948 में लगता है, नाथूराम गोडसे ने जब उनको, महात्मा गांधी जी को असैसिन कर देते हैं वो। दूसरी चीज इमरजेंसी के टाइम पे लगा था, इंदिरा गांधी जी ने लगवाया था, 1975 टू 1977 के बीच में लगा था। और तीसरी चीज थी 1992 में लगा था, जब बाबरी मस्जिद वाला कांड हुआ था। तो ये सारी चीजें यहाँ पे जो है मतलब कि आरएसएस के ऊपर पहले भी बैन लग चुका है। लेकिन हम यहाँ पे अगर बायस हो या ना हो, फिर भी हम ये चीज तो जानते ही हैं कि जैसा हमने क्रिसमस पे देखा था, लोगों ने जिस तरीके से हुड़दंग मचाई थी, मतलब जिस तरीके से लोगों ने
सच में वॉयलेंस किया था, किस तरीके से जा करके कहीं पे भी कुछ भी क्रिसमस पे कुछ हो रहा था तो एकदम से लाठियां बरसाने लग जा रहे थे, लोगों को मार रहे थे, वहां की चीजें तोड़ फोड़ कर रहे थे। तो इन चीजों को तो हम डिनाई नहीं कर सकते हैं और इन चीजों पे काम करने की इंडिया को वैसे भी बहुत ज्यादा जरूरत है। लेकिन इसके साथ में ही अमेरिका में भी बहुत कुछ ऐसी चीजें चल रही है। उनके जो आईस एजेंट्स हैं, जो इमिग्रेशन वाले एजेंट्स हैं, वहां पे वो भी कितना अत्याचार कर रहे हैं, लोगों को गोलियों से भून दे रहे हैं अचानक से जा करके, लोगों को पकड़ करके। तो उस पर अमेरिका को भी काम करने की जरूरत है। वैसे इंडिया को अपने इंटरनल मैटर्स पे काम करने की तो जरूरत है, इंडिया को काम करना भी चाहिए। और इसीलिए हमारा आज का हाल भी देख रहे हो, हमारी फॉरेन पॉलिसी में कोई एक हमने स्ट्रॉन्ग स्टैंड नहीं लिया इंडिया के लिए। कहीं पे भी कभी हम इधर घूम रहे थे, कभी उधर घूम रहे थे। तो आज के टाइम पे ऐसा हो गया है कि अब हम ईरान को बार बार कॉल करते हैं कि भाई प्लीज हमारी जो शिप्स हैं उनको आने दो, जो हमारी एलपीजी वाली शिप्स हैं उनको आने दो। तो बार बार उधर से भी बात आती है कि भाई कौन फोन कर रहा है हमारी तरफ। हम कई बारी कॉल करते हैं, तब जाकर के उधर से हमें कुछ रिस्पॉन्स मिलता है कि हाँ ठीक है, हम आपकी शिप को जाने देंगे। तो कम से कम हम जो है अपनी फॉरेन पॉलिसी में एक स्टैंड लेते अपना, तो शायद आज हमें उतनी समस्याएं नहीं होती। और आप भी देख रहे हो कि ये रिपोर्ट थोड़ी सी बायस हो भी सकती है, कहीं पे थोड़ा बहुत बायसनेस हो सकती है, लेकिन बहुत सी चीजें इसमें जो है जो लिखी गई हैं वो भी कहीं ना कहीं इंडिया में कहीं ना कहीं वो घटती तो है। लेकिन काफी कुछ ऐसी चीजें हैं जो अमेरिका में भी घट रही हैं इस टाइम पे, जब से ट्रंप आए हैं एडमिनिस्ट्रेशन में। और हम ये भी देख सकते हैं कि जो ट्रंप हैं ये इंडिया को लेकर के अलग ही खफा हुए हैं कि इंडिया इस टाइम पे एकदम से अभी फिर से इंडिया जो है एकदम से क्लियर स्टैंड नहीं ले रहा किसी चीज को लेकर के, कि इजराइल अमेरिका को ईरान पे अटैक करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था। या इंडिया एकदम से ये भी नहीं कह रहा है कि हम जो है ट्रंप के पक्ष में एकदम से खड़े हैं, आपने बहुत ही अच्छा काम किया है, बधाइयां दे रहा हो। तो ट्रंप को इस बात का भी गुस्सा है कि डायरेक्ट आओ जो है हमारी एकदम से वाहवाहियां करो, तो फिर हम तुम्हारे लिए कुछ अच्छा काम करेंगे। तो देखते हैं आगे क्या होता है। आप लोग इन सारी चीजों के बारे में क्या सोचते हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए खाते पीते मस्त रहिए। धन्यवाद।